मातम करना कैसा, मातम का शरई हुक्म क्या है, मातम की शरई हैसियत क्या है। तो इसको जानने से पहले ये बात जानना इंतहाई लाज़िम और ज़रूरी है कि जब किसी मोमिन मुसलमान पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, कोई तकलीफ़ आ पड़ती है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हुक्म है कि वो सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें, शुक्र से काम लें, सब्र से काम लें, चूँकि इसी में ही अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। अगर वो किसी मुसीबत में, तकलीफ़ में, शदाइद व आलाम में फंस जाते हैं तो सब्र व शुक्र, तहम्मुल व बर्दाश्त से काम लेंगे तो अल्लाह रसूल राज़ी होंगे। अगर वो जज़ा फ़ज़ा करेंगे, वावेला करेंगे, बेसब्री का इजहार करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इसमें अल्लाह रसूल की नाराज़गी है। और ये अमल कुरान और सुन्नत के भी सरीह खिलाफ है कि मातम करना, चीखना, चिल्लाना, इसकी ममानअत और इसकी कबाहत कुरान और सुन्नत में बेशुमार मकामात पर आई है। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, मुसीबत की घड़ी में सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि जो मुसीबत में, शदाइद व आलाम में, परेशानियों में जब फंस जाते हैं, सब्र करते हैं, तो सब्र करने वालों को बेशुमार और बेहिसाब अजर व सवाब अता किया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के इकरामात हैं जो सब्र करने वाले पर उतरते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़ जो अहले बैत के 12 इमामों में से हैं, आप फरमाते हैं अस्सब्र मिनल ईमान कर्रअस मिनल जसद। फरमा सब्र ईमान से इस तरह है जिस तरह सर का ताल्लुक़ और सर की अहमियत जिस्म से है। फरमाया कि अगर सर कट जाए तो धड़ बेमकसद है, जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह अगर सब्र न रहे तो फिर ईमान की भी हैसियत नहीं रहती। इज़ा ज़हब सब्रो ज़हबल ईमान, ये फरमान भी हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। आप फरमाते हैं जब सब्र छोड़ दिया जाए तो फिर ईमान जाता रहता है। इसलिए एक मोमिन की शान यही है कि वो हर मुसीबत और परेशानी की घड़ी में सब्र का दामन थामे रहे, सब्र को किसी सूरत ना छूटने दे। मातम करने से कुरान और सुन्नत में मना किया गया। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़ के वालिद गिरामी हैं और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्त जिगर और नूर नज़र हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को वसीयत फरमाई कि मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरी वफ़ात के बाद मेरे ऊपर वावेला ना करना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, गिरेबान नहीं चाक करना, कपड़े नहीं फाड़ना, मातम नहीं करना, नौहा नहीं करना, नौहा करने वालों को नहीं बुलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों से अपनी लख्त जिगर नूर नज़र सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को मना फरमाया। जिलाउल उयून अहले तशरीह के आलिम की किताब है, उसके अंदर ये वसीयत मौजूद है। और इसी तरह हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जज़ा के मुताल्लिक़ पूछा गया कि जज़ा क्या है। ये भी साहिब जिलाउल उयून ने लिखा और उसूल काफ़ी के अंदर भी मौजूद है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब जज़ा के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फरमाया जज़ा ये है बेसब्री का इजहार करना, मातम करना, चीखना, चिल्लाना, गिरेबान चाक करना, कपड़े फाड़ना, अपने मुंह पर तमाचे मारना। फरमाया कि सब्र को छोड़ देना, नौहा करना, ये तमाम चीज़ें जज़ा फ़ज़ा में आती हैं। और आपने फरमाया यही तमाम चीज़ें वो हैं जो खिलाफ़ शरा हैं और खिलाफ़ इस्लाम हैं। इनसे बचना एक मोमिन के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। तो अब अंदाज़ा फरमाइए कि मातम को, वावेला करने को, चीखने को, चिल्लाने को मुसीबत के वक्त किस कदर मना किया गया है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जो वाक़या मेराज में आई, मुल्ला बाक़िर मजलसी ने अपनी किताब हयातुल कुलूब के अंदर लिखी। ये अहले तशरीह का आलिम है। वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब एक औरत को देखा जो कुत्ते की शक्ल में भौंक रही थी, जिसकी पिछली जानिब से फरिश्ते आग उसमें दाखिल कर रहे थे और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी।
हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, बाबा जान, वो बदनसीब औरत किस गुनाह की वजह से इतने सख्त तरीन आज़ाब में मुब्तला थी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मातम किया करती थी। मातम करने की वजह से, नौहा करने की वजह से, खाम खा बिला वजह चीखो पुकार करने की वजह से, चिल्लाने और रोने धोने की वजह से वो जहन्नम के आग में मुब्तला थी और कुत्ते की शक्ल में भौंक रही थी। आप अंदाज़ा फरमाइए कि मातम की ममानात और मातम की कबाहत के मुतालिक किस कदर रिवायात कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। अहले तशरीह हज़रात की किताबों के अंदर भी मातम की ममानात मौजूद है। लिहाजा मातम एक ऐसा फ़ेल है जो ज़माना जहलियत के लोगों का है। सबसे पहले मातम करने वाला शैतान था। जब इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से निकाला तो इसने मातम किया, रोना धोना, अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। मालूम हुआ मातम एक शैतानी फ़ेल है, मातम एक नापसंदीदा फ़ेल है, अल्लाह रसूल की नाराज़गी का सबब है। मातम रज़ा के ख़िलाफ़ है, मातम सब्र के ख़िलाफ़ है, मातम कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मातम से बचना चाहिए कि मातम शैतानी फ़ेल है। सबसे पहले शैतान ने मातम किया और हुजूर की उम्मत में मातम की इब्तदा बाकायदा तौर पर उस वक़्त हुई जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा ने जाम शहादत नोश किया। यज़ीद ने देखा, यज़ीद के दरबारियों ने देखा, यज़ीद के घर वालों ने देखा, तो यज़ीद ने अपने घर की ख़वातीन को कहा कि मातम करो, रोवो और पीटो। तो यज़ीद के घर की ख़वातीन और उसके दरबारियों ने मातम करना शुरू किया बाकायदा तौर पर। मातम का वहीं से आगाज़ हुआ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के लख्त जिगर नूर नज़र सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार सज्जाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि यही लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं, आपने फरमाया बड़ी अजीब व गरीब बात है कि कत्ल करने वाले भी यही हैं, कातिलीन भी यही हैं और रोने पीटने वाले भी यही हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ए यज़ीदियो, ए कूफियो, अहले बैत की तुम्हें बद्दुआ है, इसी तरह क़यामत तक रोते रहोगे और पीटते रहोगे। लिहाजा मातम की मुमानात हर हवाले से मौजूद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम से मना किया और उसे नापसंद किया तो बताइए अहले बैत अतहार कैसे पसंद करेंगे? इमाम हुसैन नवासे रसूल, लाडला और प्यारा शहज़ादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातम को कैसे पसंद फरमाएगा? लिहाजा मातम से बचना चाहिए। मातम कुरान और सुन्नत की रूह से ममनू, हराम 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 और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।